हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। और एक बात आप ध्यान रखना कि इस टॉपिक से जितने भी ये मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ, ठीक है, इनसे लगभग आपको हर एग्ज़ाम में 10 से 15% क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलते हैं। इतना क्वेश्चन यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में जीएस के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 5 से 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जितने भी प्रमुख चीज़ें हैं, प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो प्रमुख मंदिर हो, प्रसिद्ध मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, या धार्मिक स्थल हो प्रसिद्ध, या फिर मेले हो, है ना, प्रमुख त्यौहार हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय शैलियाँ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। फिर आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं हम। और फिर उसके साथ साथ इसके बाद में, है ना, ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो है कराऊंगा। 8 से 10 प्रैक्टिस सेट आपके जो है कराने वाला हूँ मैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में, ठीक है। तो बने रहना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से वेटेज जो है काफ़ी है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। एंड तक आपको देखना है। दूसरी बात ये कि आपको देखिए इसमें जितना भी कंटेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चाहे आप एक बार में याद करो, चाहे वो वीडियो दोबारा देखनी पड़ जाए, चाहे 3 बार चाहे 4 बार, है ना, जितनी बार में आप कर सको आप वीडियो को देखो आराम से। और ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें टॉपिक वाइज भी आएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। दूसरी बात, ये बुक जो है मैंने खुद ने पढ़ी हुई है, ये खुद ने पढ़ी हुई है। जितने भी निशान लगे हुए ये सारे जो है ये मैंने खुद नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम को देने से पहले मैं ये बुक ज़रूर पढ़ के जाता था, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम मैं देने गया हूँ तो ये बुक ज़रूर मैं पढ़ के जाता था और मुझे मज़ा आता है एग्ज़ाम बुक पढ़ने में निशान लगा करके, है ना। तो जितने क्वेश्चंस पर निशान लगे हुए हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दे करके आपको पढ़ लेना है, वीडियो को देखना है ध्यान से, है ना। चलिए, फिर उसके बाद जब आप 7-8 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, साथ में ये कर लोगे, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी जो है कंप्लीट टॉपिक पर वीडियो बना करके लाते रहेंगे और आपको जो है जीएस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारतीय दर्शन और दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से बनता है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो ये क्या है, सांख्य है, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा आंसर दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर मुझे लगा कि बताने की आवश्यकता है तो मैं बताऊंगा वहाँ पर, ठीक है। सांख्य दर्शन, जैसे सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक किसको माना जाता है, कपिल मुनि को, ठीक है। उसके बाद है योग दर्शन के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि, ठीक है, तो पतंजलि थे। आगे है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है, कणाद को। आगे है लोकयत दर्शन के प्रतिपादक है चार्वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है, जैमिनी को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जितने पर निशान लगे हुए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, है ना, मीमांसा दर्शन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि और आपके मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे, जैमिनी। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करके दे दी है। न्याय दर्शन, गौतम
ठीक है। मीमांसा दर्शन जैमिनी, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, संस्थापक कौन थे, पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, ठीक है, और वेदांत दर्शन के वदरायण। तो ये आपको 4-5 याद रखने हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है भाई, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दार्शनिक मत, एक मिनट, ठीक है। जैसे अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य, और यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था अभी, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक तो कौन थे, निम्बकाचार्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था अभी यूपीएसआई में, ठीक है। चलिए, बहुत क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई में यहाँ से भी। चलिए, तो अद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे, शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, विशिष्टता द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, और द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य। बस इतने ही आपको याद रखने हैं, 4। यहीं से क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो नागार्जुन को। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, शंकराचार्य, और द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, माधवाचार्य। आगे है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है, तो विशिष्टता द्वैत। नेक्स्ट है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य तो कौन थे, माधवाचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे कपिल मुनि, आप सबको अभी मैंने बताया है। आगे, गौतम का संबंध किस दर्शन से है, तो महर्षि गौतम जो है न्याय दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, तो विशिष्टता द्वैत सिद्धांत इन्होंने दिया था। कामसूत्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, वात्स्यायन को। आगे है, कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे, तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है, नेक्स्ट है, जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है, तो ये है सांख्य दर्शन के। नेक्स्ट है, वेदांत मीमांसा सांख्य योग न्याय और वैशेषिक भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई, तो ये वैदिक युग के हैं सारे दर्शन, ठीक है, वैदिक युग। आगे है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, कौन है, वदरायण। आगे है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन है ना, सबसे पुराना दर्शन है। आगे है, लोकनायक से संबंधित यहाँ पर आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आगे है, जैसे महान हिंदू निर्माता कौन थे, किसको माना जाता है, मनु को। आगे है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। आगे, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, ये भी आर्य समाज का नारा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है, तो किसकी है, भगवत गीता में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट है, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, ये किसकी पंक्ति है, कबीरदास का, तो कबीरदास का दोहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, कबीरदास ने कहा था। संत कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, मगहर किस महापुरुष की जन्म स्थली है, तो कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, मगहर में। नेक्स्ट है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो को। तो इस तरह के भाई क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको अच्छे से पूरा एक बार हिम्मत से आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू रखिए, एंड तक देखिए और एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है बस। और फिर उसके बाद टेस्ट लगा लेना, आपको सारे जो है टॉपिक याद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे,
चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एटावा में, एटावा ठीक है, कहाँ पर है? पटियाली ग्राम में, एटावा जिले के पटियाली ग्राम में। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन, अबुल हसन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 में ठीक है, 570 ईस्वी में ठीक है। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म ठीक है, तलवंडी में हुआ था, वो आगे आएगा आपको ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था उनका? नानक। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में 1469 ईस्वी में ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है कहाँ पर? पटना साहिब। और पहले कौन थे? गुरु नानक देव, जिनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तलवंडी। तो पहले और अंतिम वाले आपको याद रखने हैं। और दूसरी बात, आपको सिखों के 10 गुरु के आपको नाम पता होने चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं ठीक है। 10 के 10 गुरु के नाम और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? नांदेड़ में है। नेक्स्ट है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर क्या कहलाया? अंगद। तो लहना अंगद के नाम से जो है आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, भक्ति की शिक्षा दी थी। बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन की कौन है? प्रवर्तक है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्यागराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये कहाँ थे? संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतन पांडे या तनु के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास इनके गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठम भरणवा विलास, बहुत बड़ा शब्द है चलिए, की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सब जानते हैं, सिद्धार्थ। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक, देखिए बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में आपको अच्छे से जो है पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए तो नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी में ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उरुग्वेला में। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कई सारे जो है मतलब बार बार रिपीट होते रहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिन पर भी निशान लगा हुआ वो तो आपको अच्छे से देखना ही है, अच्छे से पढ़ना ही है ठीक है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो खेतड़ी ने, महाराजा खेतड़ी ने। आगे है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कुंग फू ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो आगरा के थे। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? शंकराचार्य का कलादी में। ईसा मसीह का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है? वेथलहेम ठीक है। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर की जन्मस्थली कहाँ पर है? कुंडल ग्राम में ठीक है। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध।
तो दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोनों के बारे में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। और गौतम बुद्ध की कुशीनगर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे है, महावीर स्वामी की मृत्यु किसके महल में हुई थी? तो मल्लराज सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, है ना, स्टार्टिंग के और दूसरे, है ना, और 23वें और 24वें, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ और पहले थे ऋषभदेव, है ना, और दूसरे अजीतनाथ आई थिंक। तो आप ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। ठीक है, और जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हैं, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है? तो ये है भरतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का नाम है। ठीक है, सदीर। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो ओडिसी में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथकली से रिलेटेड कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम का जो संबंध है वो देवदासी परंपरा से है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओट्टन तुल्लन। तो ये गरीबों की कथकली के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो मणिपुर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? तो कथक जो है वो एकल नृत्य है, यानी इसमें अकेले ही परफॉर्मेंस की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य उत्तर भारतीय नृत्य है? सॉरी एक मिनट, उत्तर भारतीय नृत्य जो है वो कथक है, और एकल नृत्य कौन सा है आपका? ओडिसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। मोहिनीअट्टम मूल रूप से कहाँ की है? केरल की है। तो ये आपको पता है, और यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश, है ना, और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। और कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान का माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन मिले आपको, दोनों मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है, एक मिलेगा दोनों में से। उत्तर प्रदेश जो है ज़्यादा होता है कथक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलिए केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली है, बिल्कुल। भरतनाट्यम जो है किस राज्य से? तमिलनाडु से है। कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है, और ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है? ओडिशा की। मणिपुरी नृत्य शैली मणिपुर की है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे ये चीज़ें। आगे है, किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री किसको? सितारा देवी को कहा था। नेक्स्ट है, सितारा देवी का संबंध जो है कथक नृत्य से है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें व्यक्तियों का संबंध बताया गया है, किस व्यक्ति का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, तो एक एक दो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, एक एक दो व्यक्तियों के नाम आप यहाँ से याद कर सकते हो, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चलिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी से है। लीला सैमसन का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से है। चलिए आगे देखते हैं। मृणाली साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कथकली से है। नेक्स्ट है, इंद्राणी रहमान का संबंध ओडिसी से है। बिरजू महाराज का जो है
किस क्षेत्र में है, वो कथक नृत्य के क्षेत्र में, ठीक है, प्रसिद्ध है। आगे है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, कथक से। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, भरतनाट्यम से, तो ये आपको याद रखना है। आगे है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथक से। आगे है झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, तो मणिपुरी, ठीक है। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विधा से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, मोहिनीअट्टम, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ओडिसी से है। नेक्स्ट है गोपी कृष्ण का संबंध कथक से है, ठीक है। अभी ऊपर मैंने लिस्ट दिखाई थी, उसमें सब नाम ही आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कथकली मुख्य प्रेरणा केंद्र कहाँ है, महाकवि बल्लतोल। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ओडिसी और भरतनाट्यम से। माधवी मुदगल संबंधित है ओडिसी नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माधवी मुग्धुल हो गया, है ना। टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये कथकली से संबंधित है। आगे है मीनाती दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, तो ये ओडिसी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मालविका सरकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये हो जाएगा कथक, ठीक है। नेक्स्ट है राधा रेड्डी संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से, तो राधा रेड्डी का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी नृत्य से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करते हैं, है ना, और राजघराने जो होते थे पहले, है ना, और उनकी शैलियाँ। चलिए हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, ग्वालियर, तो यूपी के एग्जाम में तो बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आगे वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है, ठुमरी। अगला क्वेश्चन है किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, ग्वालियर का घराना, ठीक है ना। चलिए आगे है ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, ग्वालियर का घराना, ठीक है। नेक्स्ट है गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया, तो मानसिंह तोमर ने। चलिए आगे है शास्त्रीय संगीत किस वेदांत से लिया गया है, तो ये सामदेव, है ना, संगीत जो है सामवेद, ठीक है। आपको पता होगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, तीनों वेदों के नाम आपको पता होने चाहिए। और संगीत से संबंधित था आपका सामवेद, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, पुरंदरदास को। आगे गज़लों का जनक किसे, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार से संबंधित है अमीर खुसरो। चलिए आगे है राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन कहाँ पर हुआ था, नारद के संगीत मकरकंद में, ठीक है। राग भैरव, राग भैरवी कब गाया जाता है, तो प्रातः काल में गाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। राग देश किस प्रहर गाया जाता है, मतलब किस समय गाया जाता है, तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में, है ना। चलिए अगला है तानसेन, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है, तो मुगल दरबार में था तानसेन। तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध है, ठीक है, किससे, ध्रुपद शैली से। चलिए अगला क्वेश्चन है बैजू बाबर हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे, तो ये ध्रुपद से थे, बैजू बाबर और तानसेन, ठीक है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे, पटियाला घराना। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है बनारस के घराने से है, ठीक है। हीरा भाई बरोडकर किससे संबंधित है, गज़ल गायकी से, ठीक है। चलिए
तो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं संगीत और शैलियों एवं उसके गायक ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक बार आप इसको पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ना, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। चलिए आगे हम वर्नाइलर क्वेश्चन पे आते हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर संबंधित है शास्त्रीय गायन से, ठीक है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मशानी किस गायकी से संबंधित है, तो ये गज़ल से है। आगे है बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है। आगे है गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में किसे गायन का गौरव प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MS सुब्बालक्ष्मी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे त्यागराज का नाम संबंधित है, तो त्यागराज का नाम किससे, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। रितु शर्मा का संबंध किससे है, पंडवानी शैली। चलिए नेक्स्ट है पंडित जसराज किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, तो इन्होंने की है शास्त्रीय गायन में, जसराज, ठीक है। माइकल जैक्सन तो आप जानते हो, पॉप संगीत। आगे भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। नेक्स्ट है बड़े गुलाम अली खां किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, तो शास्त्रीय संगीत में। नेक्स्ट है लता मंगेशकर, आप जानते हैं संगीत के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद रफ़ी जो है संगीत के क्षेत्र में। तीजन बाई, तो तीजन बाई जो है लोक संगीत, ठीक है। आगे मल्लिका पुखराज किस क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाई, तो गज़ल के क्षेत्र में, ठीक है, गज़ल गायकी के। नेक्स्ट है अब यहाँ पर लोक कला और नृत्य शैली जो है टॉपिक है हमारा। चलिए आगे देखिए कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली और तंतुल्लन, ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है, पंडवानी शैली से संबंधित है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र की, रंगोली जो महाराष्ट्र की है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, तो यह पश्चिम बंगाल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडाना लोक कला शैली, इसका संबंध है राजस्थान से। चौक पूर्णा भारत के किस राज्य की लोक कला है, उत्तर प्रदेश की, यूपी की है। अब देखिए ये वाला चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ किस राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा हो गया, ठीक है, तमाशा है ना, और आप यहाँ पे तमाशा लावनी याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है, और ललिता, नकटा, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रख सकते हो। कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। राजस्थान की बात करें घूमर, ठीक है, या घूमर, ठीक है, ये राजस्थान का। पनिहारी ये लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का काठी, जात्रा, बाउल है ना, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। चलिए आगे है झारखंड, तो झारखंड का छऊ है ना, जटिन, ये कहाँ का है, झारखंड का है ना। कर्मा और डांगा ये सब याद रखना है आपको, झारखंड का। उत्तर प्रदेश का देखिए नौटंकी, रासलीला, झूला, कजरी, चाचरी, जैता, ये भैया यूपी के याद रखने हैं आपको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में कुमाऊँ है ना, गढ़वाली, कजरी, रासलीला, ये रासलीला, कजरी उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी जो है इन दोनों का लोक नृत्य है, ठीक है। झोरा, और छत्तीसगढ़ की जो है पंडवानी, ये आपको याद रखना है, पंडवानी, कर्मा, झूमर, ठीक है। आगे है, चलिए तो बिहार का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मध्य प्रदेश का भी नहीं है। आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी, ठीक है, और घंटा मर्दाला भी याद रख सकते हो, मधुरी आप याद रख सकते हो आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा आपको याद रखना है, ठीक है। युद्ध नृत्य ये भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे है केरल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कथकली, ओट्टन, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम है ना, पदियानी, ओट्टन तुल्लन,
है ना, कुंडी ओट्टम। तो ओट्टम वाले जितने भी है वो केरल के हैं, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए, उड़ीसा में आपको ओडिसी याद रखना है, ठीक है, और छऊ, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे है कर्नाटक, कर्नाटक में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात में आपको याद रखना है, गुजरात का गरबा, पनिहारी, डांडिया, ठीक है, डांडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गरबा और डांडिया, ठीक है। रासलीला भी यहाँ पर होता है, ठीक है ना। टिप्पानी, ये भी गुजरात का है। पंजाब का आपको याद रखना है, भांगड़ा जो है पंजाब का है, डफ और भांगड़ा। तमिलनाडु में भी इम्पोर्टेंट है, भरतनाट्यम, है ना, और कोलट्टम, कोलट्टम भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, असम, बिहू कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। असम में जो इम्पोर्टेंट बिहू जो लोक नृत्य है वो असम का है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना। और आगे मणिपुरी का, मणिपुर का मणिपुरी ये है, ठीक है। राखाल, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर का आपको राउफ, है ना, और दमाली, दंडी नाच, है ना, ये जो है जम्मू कश्मीर के आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। और फुलकारी, ये कहाँ की? हरियाणा की लोक कला है, ठीक है। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, भी हमने देखा है। डांडिया गुजरात का, ये हमने देखा है। पनिहारी राजस्थान का है, अभी हमने देखा है, ठीक है। यक्षगान जो है कर्नाटक, तो यक्षगान कर्नाटक। अर्पण लोक कला शैली जो है कहाँ की है? बिहार की, तो ये याद रखना है आपको। गरबा, गरबा कहाँ का? गुजरात का। कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश। बाउल आपका पश्चिम बंगाल। पंडवानी अभी हमने पढ़े हैं, पंडवानी कहाँ का? छत्तीसगढ़। राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। नेक्स्ट है केली गोपाल, कहाँ का है? असम का है। और बिहू भी कहाँ का है? असम का। दोनों याद रखने हैं आपको। घंटा मर्दाला भी हमने पढ़ा है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चेरोकान, चेरोकान मिजोरम का है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ शैली है जैसे रंगोली, मेहंदी, है ना, साथिया, मांडना, ये आपको जो है याद रख लेनी है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलिए, जैसे लाई हरीबा कहाँ का है? मणिपुर का। कुमीनागा, ये नागालैंड का है। और लंबाडी, तो ये आंध्र प्रदेश का। जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का हो गया। कीर्तन आपका पश्चिम बंगाल का, जात्रा और कीर्तन। जटा जटिन जो है बिहार का है, ये इंपॉर्टेंट, जटा जटिन, है ना, एग्जाम में आता है। नौटंकी यूपी का हो गया। लावड़ी, लावड़ी कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का, ठीक है। चलिए आगे है। छऊ जो हो जाएगा आपका, कहाँ का हो जाएगा? छऊ लोक नृत्य उड़ीसा का, ठीक है। बच्चा नगमा, तो ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश, है ना। तेरा ताली, तो ये राजस्थान का है। काराग्य तमिलनाडु, कारागय। चलिए आगे है। कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का है। घूमर राजस्थान का है। पाइका जो है उड़ीसा का। सुआ, सुआ नृत्य कहाँ का है? वैगा जनजाति का है। ये किस जनजाति का? वैगा जनजाति, ठीक है। तो काडाम जो है लोक नृत्य कहाँ का है? किससे संबंधित है? औरब से। शेखावटी क्षेत्र, कौन सा लोक नृत्य जो है? डांडिया शेखावटी क्षेत्र में है ना। आगे आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? गुशादी है, ठीक है। कौन सा नृत्य महिला प्रधान नृत्य है? तो गिद्धा, इसमें महिला प्रधान होती है। चलिए आगे है। कोरकू जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। थाली लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश, थाली हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मुकना, तो ये मणिपुर का है। तांडव नृत्य ये वीर और रौद्र रस इससे संबंधित है, ठीक है ना। बम्बू नृत्य जो है, बम्बू नृत्य ये कहाँ का है भैया? कोफी एवं नागाओं का है ये, ठीक है। तो किस आदिवासी नृत्य है ये? कोफी और नागाओं का। चलिए अब वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो वाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए वाद्य यंत्र एवं उससे संबंधित वादक, ठीक है। जैसे वाद्य यंत्र से संबंधित प्राचीन, सबसे प्राचीन है वीणा, सबसे प्राचीन, ठीक है। और बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है?
ट्रम्पेट है ना, और सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी को माना जाता है, ठीक है। तंत्री वाद्य यंत्र संतूर को माना जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर कुछ वो दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट के नाम और उनसे संबंधित व्यक्ति, ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, 2 आदमी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, ठीक है, ये शहनाई से। दयाशंकर जगन्नाथ, ये शहनाई से संबंधित है। सरोद अमजद अली खां, अली अकबर खां, ठीक है, अलाउद्दीन खां, ये और मुकेश शर्मा, ये सरोद वादक थे। चलिए आगे सितार से पंडित रविशंकर, है ना, विलायत खान, ये सितार वादक हैं, सितार वादक थे, ठीक है। तबला से संबंधित जो है गुदई महाराज, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, तबला वादक थे, ठीक है ना। वीणा बालचंद्रन गोपाल कृष्ण, ये संबंधित है वीणा से। संतूर शिव कुमार शर्मा, भजन शपोरी तरुण भट्टाचार्य, ये संतूर से संबंधित है, ठीक है। गिटार से ब्रजभूषण काबरा, है ना, विश्व मोहन भट्ट, तो ये गिटार से वायलिन और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन TN कृष्णन इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। गुडकी जयराम, बाल मुरली, है ना, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। पखावज उस्ताद रहमान खान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये सब पखावज से संबंधित है, ठीक है। रुद्रवीणा उस्ताद शादिक अली खान, रुद्रवीणा से संबंधित ये है, ठीक है। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदंगम होता है 2 मुंह वाला ढोल, उसको बोलते हैं मृदंगम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित, अमजद अली खान सरोद वादक थे, अभी हमने देखे। विलायत खान जो है इनका संबंध है सितार से, है ना। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है नादस्वरम, ठीक है, इससे संबंधित है। बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से संबंधित है, ठीक है। चलिए हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। जीबी जॉग जो है वायलिन से। अल्लाह रखा अभी हमने पढ़ा तबला। गोविंद स्वामी पिल्लई तो ये वायलिन से संबंधित है। पन्नालाल घोष बांसुरी से। पालाधार रघु ये जो है मृदंगम से, ठीक है। लतीफ़ खान तो ये हो गया आपका तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ओके। आगे है VP सुब्रमण्यम तो ये वायलिन से संबंधित है। चलिए आगे है, तो देखिए ये कुछ राग टाइप के दिए हुए हैं, तो किस समय पर कौन सा जो है किस पहर में कौन सा राग गाया जाता है वो आपको एक बार यहाँ से देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ओके। चलिए बाल मुरली कृष्ण जो है वायलिन से संबंधित है। कुदऊ सिंह ये पखावज बजाते थे। आगे पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। अनुष्का रविशंकर सितार वादक। यहूदी मनुहीन का संबंध वायलिन से, है ना। गुदई महाराज तबला वादक थे। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? विश्व मोहन भट्ट ने। आगे किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है? बिस्मिल्लाह खान को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे है, देव चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से, ठीक है, किससे? सितार से संबंधित है। चलिए आगे, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र से में जो है निपुण हैं? तो ये बांसुरी में निपुण है, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से संबंधित है, ठीक है। और बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? कत्थक से संबंधित है बिरजू महाराज, ठीक है। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से जो है निपुणता मतलब किससे संबंधित है? तो ये है सरोद वादक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उषा उत्थुप इनका संबंध हारमोनियम आर्केस्ट्रा से है, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर पॉप संगीत आएगा। नेक्स्ट है जोबिन मेहता, ये है हारमोनियम आर्केस्ट्रा। VG जॉग का संबंध जो है वायलिन से है। अमीर खुसरो सितार वादक थे।
मुगल सम्राट अशोक जो है नक्कारा बजाते थे। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो औरंगजेब जो है वीणा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्रकला के संबंध में, ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। जैसे मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकला का या चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। ठीक है, और किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो चित्रकला से संबंधित कौन है? जहांगीर है मुगल काल में। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्र किसने जो है बनाया था? अब्दुल हसन ने। ठीक है, अबुल हसन। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? तो चित्रकला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है बेटा, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो चित्रकला के क्षेत्र में। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में। आगे है, भारतीय कला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो जैमिनी रॉय। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे जो है हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध थे? स्पेन के थे। तो चित्रकार थे पाब्लो पिकासो कहाँ के? स्पेन के। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये है पाब्लो पिकासो की। ठीक है, द लास्ट जजमेंट जो है ये किसकी है? एंजेलो की। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर, ये किसकी है? विंची की। और द लास्ट जजमेंट किसकी है? एंजेलो की। तो दोनों आपको याद रखनी है। और मोनालिसा का जो है किसने बनाया था? विंची ने। तो मोनालिसा वाली जो पेंटिंग है ये भी किसकी है? विंची की, है ना। गुएर्निका विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी करती है? पिकासो की, है ना। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, किसने कौन, विंची ने कौन सी बनाई, पिकासो ने कौन सी। ठीक है, ये अच्छे से याद रखनी है। लियोनार्डो द विंची एवं माइकल एंजेलो किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो इटली के थे। भाई ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जितने भी मैंने ये 6-7 जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, जैसे सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। और भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में। आगे है भारत महोत्सव की शुरुआत जो है 1982 से हुई थी। नेक्स्ट है भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है ना। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? ये कहाँ? कोलकाता में है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784 में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है ना। तो ये कुछ जो है प्रमुख संस्थान है ना, प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है और उनसे रिलेटेड स्थापना वर्ष। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेनी है, एक बार पढ़ लोगे। ठीक है। चलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1861 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रमुख दार्शनिक स्थल देख लेते हैं भारत के। चलिए गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है। शालीमार बाग और निशांत बाग ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। लद्दाख किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में, हालांकि अब जो है अलग हो चुका है।
ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में हैं? बिहार में। नेक्स्ट है, राजगीर किस राज्य में है? तो बिहार में है, ठीक है। और भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, कई बार क्वेश्चन आया है। सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पर हुआ था वो कहाँ पर है? अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। विश्व विख्यात रॉक गार्डन तो ये चंडीगढ़ में है, रॉक गार्डन, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? नेकचंद ने। चलिए आगे है, शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? सासाराम में। गोल गुंबज कहाँ पर है? तो ये बीजापुर में है गोल गुंबज। अरविंद आश्रम कहाँ पर है? पांडिचेरी में है, ठीक है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र ये पटना में है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित है ना पवनार आश्रम ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ओके, चलिए आगे है, ये कुछ जो है प्रमुख जो ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं और उनसे संबंधित स्थान दिया हुआ है, तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस राज्य में पर्वतीय नगर मंसूरी जो है या मसूरी ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, डलहौजी पर्वतीय सौरगाह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, है ना। लैंसडाउन पर्वतीय नगर जो है वो उत्तराखंड में है। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? रामेश्वरम में, ठीक है ना। आगे है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में है। और गोलकुंडा किला कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। हवा महल जयपुर में है। और गोलघर अब स्थित है पटना में। गोलघर कहाँ पर है? पटना में। वेलूर मठ ये कहाँ पर है? वेलूर मठ जो है आपका कोलकाता में है। हौज खास ये नई दिल्ली में है, वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। और भारत के किस राज्य में चिल्का झील है? तो उड़ीसा में है। हम्पी खंडर कहाँ पर है? कर्नाटक में है हम्पी के खंडर। सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में है। आगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है, JNU। आगे है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। आगे है, खजुराहो के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे है, दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। आगे है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है ना। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। हाथी गुफा जो है ये हम्पी में है, उड़ीसा में है हाथी गुफा, ठीक है। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में, तो याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। अशोक स्तंभ जो है सारनाथ। और मेहरौली लोह स्तंभ कहाँ पर है? नई दिल्ली। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कपिल वस्तु कहाँ पर है? नेपाल में, है ना। मैरीन बीच ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। और शाहजहांबाद जो है ये कहाँ पर है? शाहजहांबाद दिल्ली में है, ठीक है ना। आगे है, मुशम्मन बुर्ज ये कहाँ पर है? आगरा में है। राष्ट्रपति भवन ये कहाँ पर है? रायसीना की पहाड़ियों पर है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। जवाहर सुरंग किस प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है ना। मेहरौली लोह स्तंभ नई दिल्ली। शक्ति स्थल कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, ठीक है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी ये कहाँ पर है? कोलकाता में है।
चलिए, इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार है, सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इंदिरा कोल जो है सबसे उत्तरी पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल कौन सा है? चलिए, क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान, तो ये है ओटक मंडलम, ठीक है, ये है। चलिए, कौन सा भारत के अज्ञात सैनिकों का स्मारक है? इंडिया गेट, ठीक है। आगे, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है, ठीक है। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? कोलकाता में। जंतर मंतर दिल्ली में। चार मीनार हैदराबाद में। जामा मस्जिद दिल्ली में, ठीक है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? मैसूर में। ब्लैक पैगोडा का मंदिर कहाँ पर है? ब्लैक पैगोडा, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? कोणार्क में, सूर्य मंदिर, ओके। चीना केश मंदिर, तो ये बेलूर में है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने। जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह ने, ठीक है, जंतर मंतर। चलिए, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण परवेज शाह ने कराया था। आगे, विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। लाल किला सॉरी, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, ठीक है। और कुतुब निर्माण का जो है किसने शुरू करवाया इसका निर्माण? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, ठीक है। लाल किला का निर्माण जो है आगरा में लाल किला अकबर ने, और शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था, ठीक है, वो याद रखना है आपको। हौज खास किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप सिंह ने, ठीक है। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है। पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में पोखरण, ठीक है। परमाणु परीक्षण स्थल है पोखरण, कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत का पर्वतीय सौर ग्रह है ना उद्गम मंडल या ओटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, ठीक है। किस राज्य में बाघ की गुफाएं स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो बाघ गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है ना। चलिए, आगे है साइलेंट वैली, ये कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। चलिए, आगे प्रमुख पर्व त्योहार एवं मेले, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हरिहर क्षेत्र मेला लगता है सोनपुर, ठीक है, तो ये लगता है सोनपुर बिहार में, ठीक है। आगे है प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला बिहार में, ठीक है। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ पूजा, है ना। सरहुल पर्व का संबंध किस प्रदेश से है? झारखंड से है, ठीक है ना। कर्मा पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार, झारखंड, ठीक है। ओणम जो है केरल का है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु का। भोगाली बिहू ये कहाँ का है? असम का। और रंगोली बिहू ये भी असम का है। बैसाखी जो है पंजाब से संबंधित है, पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है ना। गुड़ी पर्व किस राज्य का है भाई? तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उगादी पर्व ये कहाँ का है? कर्नाटक का, ठीक है। लोसांग महोत्सव ये कहाँ का? सिक्किम का है, ठीक है। लट्टमार, तो लट्टमार होली कहाँ पर? लट्ठमार होली मथुरा, लट्ठमार, ठीक है। गोरी तू लट्ठमार ये सॉन्ग सुना होगा आपने, तो मथुरा, ठीक है। टॉयलेट एक प्रेम कथा जो मूवी आपने देखी होगी। चलिए आगे देखते हैं। यात्रा उत्सव ये कहाँ का है? पुरी, तो पुरी में यात्रा निकलती है, तो यात्रा उत्सव जो है पुरी का है। विषु पर्व भारत के अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो विषु पर्व केरल में। नौरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? पारसियों से, ठीक है। शागा दावा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। काल चक्र उत्सव जो है बौद्ध धर्म का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छठ पर्व में किस देवता की पूजा करते हैं? सूर्य की, है ना। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार कौन सा है? बसंत पंचमी,
आगे दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है अश्विनी माह में, है ना। छऊ जो है झारखंड का है। और किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला, तो एक तो प्रयागराज, फिर हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थान पर लगता है क्या, कुंभ मेला। ठीक है, चलिए आगे, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतर, तो 12 वर्ष का होता है। पुष्कर मेला कई बार एग्जाम में आ चुका है। आयोजन कहाँ किया जाता है, अजमेर, ठीक है, अजमेर राजस्थान में। आगे है कंस मेला कहाँ लगता है, कंस मेला मथुरा में लगता है। रथ यात्रा पुरी में, ठीक है। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में, है ना। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है, तो मयूराक्षी के। चलिए आगे देखते हैं। पुरी की रथ यात्रा किन के सम्मान में निकाली जाती है, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के बीच। चलिए जन्माष्टमी के दिन किसका महोत्सव, जन्मोत्सव मनाया जाता है, श्री कृष्ण का, है ना। गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था, तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने शुरू कराई थी गणेश चतुर्थी, ठीक है। शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी। चलिए ठीक है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म के रमज़ान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, ईद उल फितर। चलिए आगे है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार, तो ये है मिलादुल नबी, ठीक है। आगे है ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है, हज़रत इब्राहिम। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्रिसमस डे, ठीक है। चलिए तो ये जो है मतलब त्यौहार दिए हुए हैं और उनकी विशेषताएं दी हुई हैं, ठीक है। इधर त्यौहार है और ये उनकी विशेषताएं, तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब उससे रिलेटेड है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, उड़ीसा में है। और कोणार्क का निर्माण किस वंश के शासक ने, तो पूर्वी गंगा वंश। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम, देखिए मैं एग्ज़ाम देने गया था यूपीएसआई का, और इस वीडियो अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन जो है जीएस के देखने को मिल गए। ये वाला क्वेश्चन भी आया था मेरे आगे, कोणार्क का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, वो किस वंश के शासकों ने तो ये कराया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक, ये क्वेश्चन आया था। और आपका एक क्वेश्चन आया था लखनऊ का मतलब नवाबों का शहर, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से कम अभी तक मुझे 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, ठीक है ना। तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आते हैं, यहाँ से अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है। बार बार पढ़ो, एक बार में अगर जो है याद ना हो तो। नेक्स्ट है ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर, तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का ब्लैक पगोडा किस देवता को समर्पित है, सूर्य। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर का संबंध जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से है, ठीक है ना। आगे है खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, चंदेलों को। खजुराहो का कंदारिया जो महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चंदेलों ने। एलोरा स्थित गुफाएं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है, बद्रीनाथ में। और सुरंगेरा पीठ ये कहाँ पर है, मैसूर में। चलिए आगे है गोवर्धन पीठ पुरी में, ठीक है ना। शारदा पीठ ये कहाँ पर है, द्वारिका में है। उत्तरी धाम किसको बोला जाता है, बद्रीनाथ को। पूर्वी धाम बोला जाता है पुरी को, ठीक है। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ है ना किस देवता के लिए, विष्णु के लिए। और वैद्यनाथ धाम किस राज्य में है, झारखंड में है, ठीक है ना। चलिए आगे है
देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राजा पोरनमल ने कराया था। ठीक है, आगे है अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सप्तरथ मंदिर ये महाबलीपुरम। ठीक है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम बोलते हैं जिसको, गांधीनगर में है ना। तिरुपति मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में। आगे है होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? हेडविड। कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो करणी माता का मंदिर। ठीक है, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? अजमेर में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है। ठीक है ना। आगे है मार्तंड सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, कामाख्या तीर्थ स्थल ये कहाँ पर है? असम में है ना। द्वारकाधीश मंदिर ये मथुरा में है ना। नेक्स्ट है श्री वरदराजन का मंदिर मांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। ठीक है, भोजशाला मंदिर ठीक है अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती से संबंधित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। चलिए आगे है भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, कहाँ पर? पुष्कर, अजमेर में। ठीक है, आगे अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं हिंदू देवताओं की। जगन्नाथ मंदिर किस से संबंधित है? उड़ीसा से है ना। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, तो वो कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफाओं में। ठीक है ना। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है ना एवं वैष्णो देवी स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ है? कैंडी। धार्मिक स्थल बोध गया ये बिहार में है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नटराज मंदिर कहाँ पर है? चिदम्बरा में। ठीक है, आगे है कंदारिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? खजुराहो में। बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर में है। महाबोधि मंदिर बोध गया। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। 64 योगिनी मंदिर ये कहाँ पर है? खजुराहो में। ठीक है, सास बहु मंदिर ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है ना। और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के किस नगर में है? पुरी में है। ठीक है, और हर मंदिर अवस्थित है आनंदपुर साहिब में। ठीक है, हजरत बल दरगाह कहाँ पर है? श्रीनगर में। ठीक है ना। चलिए आगे है लिंगराज मंदिर ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ठीक है ना। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। द्वारिकापुरी गुजरात में। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उज्जैन। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में है। अग्र नरसिंह मूर्ति कहाँ पर है? हम्पी में। सम्मेद शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासकों ने करवाया था। ठीक है, आगे महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड राय ने सॉरी। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? कलादित्य द्वारा। ठीक है, ललितादित्य द्वारा। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। किस मंदिर को द्रविड़ चौल शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर। पंजाब स्थित अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना। चलिए अब आता है टॉपिक हमारा भारत की भाषाएं एवं लिपियां। ठीक है ना। चलिए
भारत की भाषाएं एवं लिपियां। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया। ठीक है। संविधान के में हिंदी को कहा गया राजभाषा कहा गया। ठीक है। और राजकीय भाषा 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया। चलिए आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं हैं? तो पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले 14 भाषाएं थी, अब जो है कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। पहले 14 थी, अब 22 हैं। चलिए आगे। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। सबसे अधिक बोला जाने वाला भारतीय भाषाई समूह इंडो आर्यन। ठीक है। सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती। ठीक है। भारत की बात चल रही है ये। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। ठीक है। और चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है निषाद कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है किरात। ठीक है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत। ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है? फारसी है। ठीक है ना। तो मुगल काल की भाषा को रेख्ता कहा गया है, उर्दू को। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी के बाद भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगला, है ना। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। ठीक है। और इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु को। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। आगे देश के एकमात्र किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। चलिए आगे। देश में डोगरी भाषा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है। कोंकणी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में, है ना। कोंकणी, ये क्वेश्चन भी आया यार उसमें यूपीएसआई में। ठीक है। गोवा की में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है ना। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। ठीक है। और भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। चलिए आगे है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? ब्राह्मी लिपि को। ठीक है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर। ठीक है। जैसे हिंदी लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियां उल्लेख हैं? 64। चलिए आगे देखते हैं। जैन सूत्र में कितनी लिपियां उल्लेख है? 18। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सिंधु काल को। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर, यानी ऐसे लिखी जाएगी इधर से इधर को। ठीक है। पंजाबी भाषा किस लिपि में? तो गुरुमुखी लिपि। अशोक के मनशेहरा तथा शाहबाजगढ़ी ठीक है, अभिलेख किस लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ? तो शार-ए-कुना। आगे है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी, है ना। चलिए आगे है, आकाशवाणी और दूर संचार से संबंधित है ना। चलिए, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ जो है 1927 से हुआ था, और भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब किया गया था? 1936 में कर दिया गया था। फिर ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया 1957 में, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन जो है बेंगलोर में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और
जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? तो 1982 में हुई थी। और दूरदर्शन का जो प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग, ठीक है ना। और दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचक थे प्रतिमा पुरी, ये भी आपको याद रखना है। ओके। ग्रीन चैनल है एक, क्या है? डाक सेवा। ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा एक तरीके की। ओके। भारत डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ जो है 1937 से हुआ। देश के प्रथम डाक टिकट कब जारी किए गए? 1852 में। और प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किए गए? कराची में। प्रथम डाक विभाग की स्थापना हुई 1854 में। और भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई 1986 में। और एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई 1960 में। एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई थी? लखनऊ से कानपुर, ठीक है। विश्व के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक दर्शनीय स्थल, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। बेबीलोन का झूलता बाग ये कहाँ पर है? इराक में है। अब विश्व प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार ये इटली में है, ठीक है। लीनिंग टावर ये कहाँ पर है? इटली में है। और नॉन किंग की पार्सेलिन मीनार ये कहाँ पर है? चीन में है। हागिया सोफिया ये कहाँ पर है? इस्तांबुल में। नेक्स्ट है पिरामिड कहाँ पर है? मिस्र में है। एफिल टावर पेरिस में है ना। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला एवं एक उत्कृष्ट नमूना कहाँ पर है? अंकोर वाट मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का ये सऊदी अरब में है। आगे है एलिफेंटा दर्रा ये कहाँ पर है? श्रीलंका। किस देश में अवस्थित है? श्रीलंका में, है ना। पेंटागन स्थित है ये अमेरिका में। एलेसी पैलेस ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, है ना। बेलिंग वॉल ये कहाँ पर है? जेरूसलम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बेथलेहम, ठीक है, ये कहाँ पर है? इजराइल में है ना। जुपिटर की प्रतिमा ये यूनान में है। ताजमहल आगरा में है, ठीक है ना। भारत एवं विश्व के प्रमुख धर्म, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है आप बस उसको पढ़ लेना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बताए थे मैंने ऊपर, है ना। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, 24वें, ठीक है ना। जैन मातानुसार उनके अंतिम के एक पहले तीर्थंकर यानी 23वें पार्श्वनाथ थे। चलिए आगे है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, है ना। संस्थापक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, महावीर स्वामी को। चलिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर, ठीक है। जैन और शादवाद किस धर्म का मूलाधिकार था? जैन धर्म का। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र। चलिए आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, ठीक है। और भरहुत भूमि संबंधित है, ये किससे है? बौद्ध धर्म से। चलिए थोड़ा सा और रह गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये सारी चीज़ें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलिए 16 महाजनपद का उल्लेख किस धर्म में? अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध धर्म के किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। किस बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? ये क्या? अभिधम्म पिटक में।
संस्कृत का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ। चलिए आगे है। सिख धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सिख धर्म के गुरु नानक देव। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तेग बहादुर के। चलिए आगे है। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना करी? गुरु रामदास। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। और किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब की स्थापना की? स्वर्ण मंदिर। गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आपको याद कर रखने हैं चीज़ें। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी के डुबोकर करवा दी थी? अर्जुन देव। और गुरु तेग बहादुर की हत्या भी हुई थी। ठीक है, शाहजहां ने आई थिंक इनकी हत्या कराई थी और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। विश्व के प्रमुख धर्म, ये आप जो है देख लेंगे, उनके संस्थापक और जो है धर्म, और कहाँ का मतलब मूल स्थान कहाँ है उनका। ठीक है, तो यही था बस इसमें। जैसे यहाँ पर ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ? यहूदी से हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। और ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय युद्ध। ठीक है, प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य रामायण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से। प्राचीन वेद सबसे ऋग्वेद है। ठीक है, जादू टोने वाला अथर्ववेद है ना, और संगीत से संबंधित है सामवेद। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, याद रखना। ठीक है, चलिए बस इतना ही था इसमें। तो हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर जो है किया है ना, कंप्लीट किया हमने चैप्टर को। इतने ही टॉपिक थे इसमें, और यहाँ से आपको भाई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से अभी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन यूपीएसआई में, जो कि अभी एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, तो उससे उसमें क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ओके, और एक चैप्टर और है आपका स्टैटिक जीके का, और अगर ये दोनों चैप्टर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कम से कम 50 में से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और आगे मैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें आपको लगभग 8 से 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो 8 से 10 प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे, तो फिर आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज़ें आपके माइंड में रह जाएगी। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।